बुढ़ापा तो सबका आएगा। राजेश्वरी जी ने बड़े कष्टों से अपने पितृविहीन पुत्र सिद्धार्थ की परवरिश की थी। चाहती थी कि उनका बेटा एक बड़ा अफसर बने और खूब तरक्की करे। ईश्वर ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर उन्होंने बेटे का विवाह करके एक सुशील बहू भी अपने घर ले आई। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ पत्नी के साथ वापस नौकरी पर जाने लगा तो उसने मां को साथ चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। लगभग 6 महीने बाद सिद्धार्थ ने अपनी मां को फोन करके बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। यह सुनकर तो राजेश्वरी जी एक पल भी नहीं रुकी। बेटे ने सारी व्यवस्था कर दी और बहू के पास पहुंच गई। बहू की गृहस्थी को अपने हाथ लेकर बहू को पूरा आराम दे दिया। बहू की पसंद की चीजें बनाने, समय पर उसे फल दूध देने और उसकी सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। 9 महीने बाद बहू ने एक बेटे को जन्म दिया तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। राजेश्वरी जी ने पोते अंश को संभाल लिया और बहू क्लब पार्टी अटेंड करने लगी। बट बेटे बहू जब भी शॉपिंग मॉल अथवा मूवी देखने जाते तो वे उन्हें साथ ले जाते। वो बड़ी प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वे शहर जीवन शैली में पूरी तरह से ढल गए। अंश 3 वर्ष का हो गया, स्कूल जाने लगा। तब भी अंश को स्कूल से ले जाने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। अब बहू कभी कभी ही राजेश्वरी जी को मॉल ले जाती, फिर वो भी उसने बंद कर दिया। अंश ने भी अपनी पेरेंट्स के साथ जाना छोड़ दिया। जब कभी उसकी मम्मी साथ चलने को कहती तो वो कहता कि दादी को ले जाओ और तब उसकी मम्मी चुप रह जाती, लेकिन राजेश्वरी जी को संग कहीं भी नहीं ले जाती। एक दिन बहू ने अपनी सहेली रीमा को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे पास मिलने आ रही हूँ। तो जवाब में सहेली ने बोली कि आज नहीं आना, आज मैं अपनी सास को लेकर मूवी देखने जा रही हूँ। अच्छी मूवी है, तुम भी आंटी जी को साथ ले जाओ। पहले भी तो ले जाती थी। बहू हंसते हुए बोली, पहले तो मैं उन्हें अंश को संभालने के लिए ले जाती थी। हम लोग मूवी देखते थे और वो उसे घुमाती थी। अब तो अंश बड़ा हो गया और वो बूढ़ी, मूवी वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा। सुनकर सहेली को बहुत बुरा लगा। अंश अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था। उसने मम्मी से कहा, मॉम, आप दादी को अपने स्वार्थ के लिए यूज करती रही है, यह ठीक नहीं है। उम्र कोई भी हो, घूमने जाने और लोगों से मिलने जुलने का मन तो सभी का करता है। जरा सोचिए, बड़े होने पर मैं भी आपको इसी तरह से इस्तेमाल करूँगा तो आपको कितना दुख होगा। दादी को भी अकेलापन महसूस तो होता ही होगा। यह मत भूलिए कि बुढ़ापा सबका आता है, तब आपको भी ऐसे ही। मैं समझ गई अंश, थैंक्स बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी। कहते हुए वो अपनी सास के कमरे में गई और उनकी अलमारी से एक साड़ी निकालकर उन्हें देते हुए बोली, माँ जी तैयार हो जाइए, हम लोग मूवी देखने बाहर जाएंगे। लेकिन बहू, अंश तो बड़ा हो, जानती हूँ माँ जी, आप अब से आप और मैं हम दोनों साथ ही शॉपिंग करेंगे और मूवी भी देखेंगे। राजेश्वरी जी के लिए आज सबसे खुशी का दिन था और अंश, वह तुरंत अपनी मॉम के गले लगकर बोला, थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।